हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री अर्थात इतिहास। इतिहास का हम भाग छठा करने जा रहे हैं और 5 भाग हम इसके पहले ही कर चुके हैं। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी लिंक प्रोवाइड कर दी हैं, आप पहले वो ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो जो मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था, बहुत बच्चों ने दिए हैं और उनके आंसर सही भी हैं। क्वेश्चन था, मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था। तो लक्षणाध्यक्ष कौन होता था दोस्तों? सिक्कों का निरीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष, खदानों का अध्यक्ष या फिर चरागाहों का अध्यक्ष? तो इसका आंसर है दोस्तों टकसाल का अध्यक्ष। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसीला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? ठीक है, इसीला नामक नगर का उल्लेख किया गया है। पहला ऑप्शन है मास्की अभिलेख, नेतुर अभिलेख, उडेगोलम अभिलेख या फिर सिद्धपुर अभिलेख। तो दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में इसीला नामक नगर का उल्लेख किया गया था। ये कौन सा अभिलेख था? वो था सिद्धपुर अभिलेख। अगला सवाल, निम्न में कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? मथुरा स्तंभ अभिलेख, वेसनगर स्तंभ अभिलेख, रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख या फिर तालगुंड अभिलेख? तो इसका आंसर है दोस्तों वेसनगर स्तंभ अभिलेख। भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है कौन सा? वेसनगर स्तंभ अभिलेख। अगला सवाल है, भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः निम्न में से किसकी प्रेरणा से हुआ? तो आपको बताना है फ्रेंड्स, भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः निम्न में से किसकी प्रेरणा से हुआ था? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, रमाबाई रनाडे या फिर हीराबाई टाटा? तो इसका आंसर है दोस्तों रमाबाई रानाडे। अगला सवाल है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, मधुसूदन दत्त, चार्ल्स विल्किंस या फिर सर विलियम जोन्स? तो इसका आंसर है दोस्तों बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? सुल्तान, सिंध, पंजाब, मुल्तान है, सिंध है, पंजाब है और अनिहलवाड़ है। तो दोस्तों इसमें से आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो आंसर है दोस्तों मुल्तान पर। तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले किस राज्य पर आक्रमण किया था? मुल्तान पर किया था। दोस्तों, अभी आगे के क्वेश्चन करने से पहले जिसने भी वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए शिप्रा तिरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि सीधे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। चलिए दोस्तों, तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास या फिर नगरीय समाजों का इतिहास? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निरक्षर समाजों का इतिहास। प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या होता है? निरक्षर समाजों का इतिहास। अगला सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन का मूलभूत लक्ष्य क्या था? जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था उसका लक्ष्य क्या था आखिर? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम सौहार्द, मुस्लिम समाज में सामाजिक धार्मिक सुधार, तीसरा आंग्ल मुस्लिम मैत्री जो मुस्लिम सुरक्षा और एकता की एकमात्र साधन थी, या चौथा मुसलमानों, हिंदुओं और ईसाइयों में सामाजिक सौजन्य तथा समन्वय? तो इसका आंसर है दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का मूलभूत लक्ष्य था आंग्ल मुस्लिम मैत्री जो मुस्लिम सुरक्षा और एकता की एकमात्र साधन थी। अगला सवाल, बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम था? पहला ऑप्शन जाट, गुर्जर, केवर्त, डोम।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम था केवर्थ। ठीक है, अगला सवाल, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? गोपुरम, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात या उत्तर प्रदेश? आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तमिलनाडु। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 ईस्वी में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? इंडियन एसोसिएशन, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, फॉरवर्ड ब्लॉक या विश्व भारती? तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 ईस्वी में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की थी? तो आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। सभी जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और कब की थी? 1938 ईस्वी में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने मैच द कॉलम का है ना। अब आपके सामने एक तरफ दिए हुए हैं यहाँ पर संगठनों के नाम कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, और एक तरफ दिए हुए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाए हैं। 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं कि किसने किसकी स्थापना की है। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? बारिंद्र कुमार घोष ने की। ठीक है, अभिनव भारत की किसने स्थापित किया? तो वो किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी लाला हरदयाल ने की थी। और लास्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल और भगत सिंह ने। यानी कि इसके हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? के एम पणिकर, हृदयनाथ कुंजीरू, फजल अली या फिर सरदार पटेल? तो कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? वो था फजल अली। ठीक है, अगला सवाल, किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या सातवाहन? तो आंसर है दोस्तों गुप्त वंश। ठीक है, अगला, गुप्त युग को कहा जाता है ना, गुप्त युग को क्या कहा जाता है? क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? दीवान ए रियासत, दीवान ए रिसालत या फिर दीवान ए इंशा या फिर दीवान ए अर्ज? तो इसका आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन कौन सा विभाग करता था? वो था दीवान ए रियासत। अगला सवाल है, किस शासक को देवताओं का प्रिय माना जाता है? देवताओं को प्रिय माना जाता है, चंद्रगुप्त, कनिष्क, अशोक या समुद्रगुप्त? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, अगला सवाल, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में या फिर गोपथ ब्राह्मण में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला सवाल है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया कौन था? दोस्तों बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन है, पहला मोहम्मद गौरी और भीम, दूसरा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा मोहम्मद गौरी और जयसिंह, और चौथा था मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो इसका आंसर है दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध भी इन दोनों के बीच में ही लड़ा गया था। अगला सवाल देखते हैं जो कि 1192 में ही लड़ा गया था, ठीक उसके अगले साल। अगला क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया दोस्तों किसने? मुर्शिद कुली खान ने, सयादत खान ने, सरफराज खान या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका आंसर है दोस्तों, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया मुर्शद कुली खान ने। अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853, 1856, 1863 या 1865? तो विधवा पुनर्विवाह कानून बना है 1856 में। ठीक है, 1856 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4, 7, 2 या 10? आंसर है 7 वर्ष चला था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष चला था? 7 वर्ष चला था। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी, द्रविड़, वैदिक या फिर आर्य? ये तो आपको बताना चाहिए कि दोस्तों रामायण और महाभारत की रचना कब हुई थी, तो आंसर है आर्य अवधि में। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? अकबर और हेमू, अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर और बेगम खां या फिर अकबर और राणा प्रताप? तो आंसर है दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगला है, मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्शिया या तुर्की? तो मोहम्मद गौरी जो की शासक था वो था अफगानिस्तान का। अगला सवाल, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खान? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में देके दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। इसका ये होमवर्क में क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये होमवर्क में करके लेके आना है, ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको वीडियो के नीचे। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आंसर भी बताइए, और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पर मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।